नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। जैसे कि आप सबको पता है, नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर ओझा जी, जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तो आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके टॉक शो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि हमारे संपादक आपके करीबी हैं, आप मनोज तिवारी टॉक शो को कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं? मैं मनोज जी को बहुत समय से जानता हूं। मनोज जी ने पत्रकारिता में बहुत मेहनत की है, सड़क पर लेके हर तरह के मुद्दों को लड़ा करते हैं। और मनोज तिवारी टॉक शो में मैं ये बात कह सकता हूं, बिना किसी भेदभाव के वो तमाम विषयों पर आवाज़ उठाते रहे हैं और प्रयागराज उनका आभारी है कि वह एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल पे आना चाहूँगी। कहा जाता है कि शहर पश्चिमी से आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि टिकट सिद्धार्थनाथ सिंह जी को मिल गया तो आपने अपनी राजनीति बदली, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, बड़ी साफ सी बात है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की मांग करता है। टिकट का निश्चय पार्लियामेंट्री कमेटी करती है। उस समय की दशा और दिशा को देखते हुए पार्टी को लगा होगा और बड़े भाई सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए और उन्होंने क्षेत्र में विकास भी किया है और कर रहे हैं। और लेकिन अच्छा जनता का तो कहना है कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ। अब ये चाहे बीजेपी पार्टी पे आए या सिद्धार्थनाथ सिंह जी पे आए। मैं इस बात को काट के आपकी बात काट रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की विधायक रही, सपा के विधायक रहे अतीक अहमद 7 बार रहे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मस्जिदों और कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने का काम किया था और विशेषता जाति विशेष के क्षेत्रों में उनके द्वारा काम हुआ। उसके बाद एक्सीडेंटली विधायक बनी पूजा पाल जी। एक्सीडेंटली विधायक जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। जी, मैं सुन रही हूँ। तो वो एक्सीडेंटली विधायक बनी, लोगों की सिंपैथी और करुणा के कारण। तो जैसा होता है, भावनाओं में बह जाता है आदमी, तो क्षेत्र का विकास भी उसी टाइप से बह गया। पूरा ये जो इतने बीच का गैप था, उसको माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने 6 साल में बहुत हद तक खाई को पाटने का काम किया है और क्षेत्र की जनता माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के कामों से खुश है। और अगर आपको देखना हो तो मैं बड़े स्पष्ट आप सबका आग्रह करूंगा, आपको निवेदित करूंगा कि मेरे साथ चलें, क्षेत्र में सड़कों देखें, काम देखें, उसके बाद आप इस बात को कहें। और योगी की सरकार में जिस तरह निष्पक्ष तरीके से तमाम काम हो रहे हैं, न तो जाति को ध्यान में रखा जा रहा है, न धर्म को रखा जा रहा है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां कभी सड़क लोग देखे नहीं थे, लाइट लोग देखे नहीं थे। माननीय मोदी जी और योगी जी के कार्यों के द्वारा आज उन मजरे, उन ग्राम सभाओं में लाइट पहुंची है जहां लोगों ने लाइट के बारे में सुना था पर देखा नहीं था। चलिए, आप पार्टी की बात कर रहे हो तो मैं पार्टी के नज़रिए से पूछना चाहूँगी कि उसी पार्टी में पिछले कार्यकाल में वो मिनिस्टर थे और इस कार्यकाल में नहीं है, इसका रीज़न क्या मानते हैं आप? या तो उनके काम में कुछ कमी होगी या जनता उससे उतनी खुश नहीं होगी जितने विश्वास से उसने पहली बार वोट देके उनको चुना होगा। और लोगों का तो ये भी कहना है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कुछ काम नहीं किया और उनको पार्टी बीजेपी के नाम पे मिली है। अच्छा ठीक, मैं आपकी बात मान गया मैम। किसी भी व्यक्ति के जीतने के अंतर को ही आप उसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता का मापदंड मानती हैं जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में सिद्धार्थनाथ सिंह जी कुछ हजार वोट से जीते थे, अब की वह मार्जिन बढ़कर 35,000 हुआ। तो कहीं ना कहीं ये विषय एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बड़े भाई सिद्धार्थनाथ सिंह जी के कामों को देखकर ही जनता ने उनके साथ अपना विश्वास प्रकट किया और उनको भारी बहुमत से जिताया। और कोरोना काल में किए गए भारतीय जनता पार्टी के काम पूरे समाज ने, पूरे देश ने और यहाँ तक कि विश्व ने भी स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण यही है। और हम नगर निगम का चुनाव भी बाखूबी पुनः जीतने जा रहे हैं। चलिए, अब इस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप छात्र राजनीति में काफ़ी रुचि लेते हैं, कहा जाता है, तो मुख्य राजनीति और छात्र राजनीति किस तरीके से अलग है? मैम देखिए, छात्र और बंदर उद्दंड होते हैं, तो एकदम निर्भीक तरीके से छात्र राजनीति का विषय होता है। छात्र राजनीति से हम लोग आए हैं राजनीति में। छात्र राजनीति को मैं विधायी राजनीति की अगर नर्सरी कहूँ या कॉलेज कहूँ, कोई अतोशोक्ति नहीं होगी। हमारे देश के एक से एक वरिष्ठ और महान नेता इसी छात्र राजनीति की उपज हैं, जिन्होंने
छात्र राजनीति से आकर देश समाज को समझा, क्योंकि छात्र राजनीति से ही आप समझते हैं ना गरीब का दर्द। हम उन स्टूडेंटों के साथ भी रहे हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, तहरी पर प्रतिदिन वो तहरी खाकर, खिचड़ी खाकर तैयारी किया करते थे। हमने उनकी भी मदद की है, हमने उस समय को भी देखा है। और आज गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे वही भाई, वही मित्र आज समाज में, प्रशासन में अच्छी जगहों पर है, अच्छे पोस्ट पर हैं। तभी वो जनता की पीड़ा को और अपने भाइयों के दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो छात्र राजनीति नर्सरी है, होना चाहिए, लेकिन पिछले समाजवादी पार्टी के शासनकाल की वजह से इस छात्र राजनीति में अपराधीकरण जिस तरह से हुआ जी, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय और सरकार को छात्र राजनीति रोकनी पड़ी। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग पहल करें, तरीके से राजनीति करें। छात्र राजनीति गुंडई दबंगई की नहीं है, छात्र राजनीति मानने और मनवाने की है। हम लोग के समय में भी एक तरफ बहुजन के लोग बैठा करते थे, कम्युनिस्ट बैठा करते थे, तमाम लोग बैठा करते थे, लेकिन अपनी अपनी बातें और विचार रखने की व्यवस्था होती थी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बात रखेंगे, हमें अपनी बात रखने नहीं देंगे जी। तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो और मैं आगे आपसे अब नगर निगम पे आना चाहती हूँ, जो चुनाव आने वाला है, जिस पे मुख्य हम बात करने के लिए बैठे हैं। इस वक्त जो महापौर हैं वो बीजेपी से हैं, आप भी बीजेपी से ही दावेदारी करेंगे, तो ये क्या मतलब, आप उनके कार्यकाल को अच्छा नहीं मानते या उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, क्या? मैम, बड़ी सिंपल सी बातें हैं और यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। यह परिवारवाद की राजनीति यहाँ नहीं होती। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को, मैं ही नहीं, हमारे और भी कार्यकर्ता बंधु मेयर का टिकट मांग रहे हैं, तमाम शहर के और भी तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को देखते समझते वो चुनाव में जाने का निर्णय लिया जाता है और चुनाव की व्यवस्थाओं को समझने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आवेदन लेती है। तमाम चीज़ें हैं, उसको कई स्क्रीनिंग होती है, तमाम विषयों पे चेक करते हुए ये आगे बढ़ता है। तो आपको महापौर जी का कार्यकाल कैसा लगा? उनके कार्यकाल में उनके काम कैसे लगे? देखिए, आप भी इस बात को समझ रही हैं, जो व्यक्ति काम करता है कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ चीज़ें भूल जाता है। या जनता थोड़ी ना इसलिए चुनती है कि कुछ कमियां रह जाए। फिर मैं एक बात कहूँगा, अगर जनता चुनती है तो जनता भारतीय जनता पार्टी के काम पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कामों पे चुनती है। और नगर निगम और प्रदेश दो एक धुरी होती है कि जैसे अगर आपकी ही पार्टी का मेयर और पार्षद और विधायक और मंत्री है तो विकास कार्यों को बढ़ाने में बड़ी सरलता मिलती है, बहुत आसानी होती है, क्योंकि सोच एक होती है, व्यवस्थाएं समझ में आती हैं। अन्य पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति सेकने का काम करते हैं। इस वजह से शहर भी ये जान चुका है कि इन्हें मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही चाहिए और मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होना चाहिए। नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं? नगर निगम में कई समस्याएं हैं मैम, ऐसा भी नहीं है। जैसा कि अभी नगर निगम कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुछ व्यवस्थाएं कभी कभी छिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो कमियां आई हैं, उसको दूर भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम इस बातों को लेकर बराबर शासन, प्रशासन और नगर निगम पर बात करते रहे हैं और उन विषयों को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सदैव, हमारे जितने भी संघर्षशील साथी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सबसे ज़्यादा हमारे महानगर अध्यक्ष गणेश जी, इस बात को देखते हुए, समझते हुए हर जगह पहुंचने और करने का काम करते हैं। हमारे प्रयाग महानगर के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय लक्ष्मणाचार्य जी तमाम समय प्रयाग को देते हैं, कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं, प्रयाग के अंदर क्या कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संतोष सिंह पटेल जी हैं, वो भी तमाम विषयों पर प्रयाग के कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने और उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करते हैं। अब अगर नगर निगम की बात की जाए तो अब नगर निगम की भी काफ़ी क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, काफ़ी क्षेत्र जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि समीकरण बदलेगा? कितना कठिन होगा बीजेपी के लिए इन क्षेत्रों का बढ़ना या कितना आसान? ये तो समय बताएगा। और लेकिन एक विषय मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से नगर निगम का विस्तार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वोटों का विस्तार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का विस्तार हो रहा है, उनके बगल के मोहल्ले जो पिछली वक्त नगर निगम में थे, वहाँ हो रहे कामों को देखकर नए बने वार्ड के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की ओर ही जुड़ेंगे। झुकाव है उनका, ऐसा हम लोगों का अपना व्यक्तिगत सर्वे है। तमाम क्षेत्रों में जाना हो रहा है, जितने भी नए क्षेत्र बने हैं, मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों से, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ जा रहा हूँ और मैं इस बात को देख रहा हूँ। लोगों में एक गजब का उत्साह है
भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और इस उत्साह और को देखते हुए मैं पूरी आशा और विश्वास से कहना चाहूँगा कि इस बार पुनः नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लगता है, आपका क्या लगता है आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे, या क्या पता महापौर बन जाएं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है जी। हमारा शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं को समायोजित करता है जी। आपकी ताकत और निष्ठा को देखते हुए क्या उचित होगा मेरे लिए, या मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, पुराना कार्यकर्ता हूँ, इस नाते मैं पार्टी से अपने टिकट मांग रहा हूँ, मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी नीतियों को, मेरे निष्ठा को देखते हुए जो भी उचित समायोजन होगा वह पार्टी करेगी, और मैं पार्टी के हर निर्णय पर पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि हम उस समय के कार्यकर्ता हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का ये उरूज नहीं था, ये चढ़ाव नहीं था, हमने तब से इस पार्टी को सेया है। मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा, युवा मोर्चा में मैंने काम किया है, उसके बाद मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, आज काशी क्षेत्र में हूँ। तो हम लोगों ने अपनी पार्टी को अपने परिवार की तरह सींचा और बनाया है। मैं सदैव पार्टी के साथ हूँ। नगर निगम के क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के टैक्स नहीं लगने चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कामों से जी, जिस प्रकार के आय के साधन, देखिए सह जी आप भी जान रही हैं, किसी भी विभाग को, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए आय की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। तो बिना आय के नगर निगम भी नहीं चलेगा, कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है, तमाम और भी काम होते हैं, सड़क सीवर नाली बिना पैसे के नहीं बनती। तो टैक्स तो संभव है और वाजिब है, देना पड़ेगा। पैसे की कमी तो नहीं है? पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। पैसे की कमी ये है कि आप इस बात को समझिए कि जब नगर निगम का परिक्षेत्र इतना बढ़ गया है, अगर सीमित साधन होंगे तो सीमित पैसे रहेंगे, सीमित पैसे रहेंगे काम कम होंगे। बजट तभी विशाल हो सकता है जब हमारी इनकम भी बढ़ेगी। और आप भी जान रही हैं, आप भी महिला हैं, आप भी घर से हैं, जब आय अच्छी होगी तो व्यय भी अच्छा हुआ करता है। जी, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर आपसे। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में 20 सालों से टॉपर एवं सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला कोचिंग संस्थान पांडे क्लासेस में IIT नीट और 11th का टारगेट बैच शीघ्र प्रारंभ। अपनी सफलता के लिए तुरंत ज्वाइन करें पांडे क्लासेस, टैगोर टाउन, कमला नेहरू अस्पताल के सामने, प्रयागराज। संपर्क 8081357255। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो महापौर के लिए तैयारी कर रहे हैं, चंद्रशेखर ओझा जी। आइए बातचीत का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप महापौर बने तो आप वो सबसे पहले काम जो होंगे वो क्या क्या करेंगे? नगर की व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए जी, मैं चाहूँगा कि जनता स्वयं अपनी समस्याएं, अपने सुझाव जी, दोनों मुझ तक पहुँचाए, और वो वरिष्ठता के आधार पर क्या प्रोसेस होगा? उसका प्रोसेस ये होगा कि जनता को हमारे पार्षद भी जिताने पड़ेंगे। हमारे पार्षद अपने क्षेत्र की समस्या लेकर हम तक लालच दी जा रही है। है। ये लालच नहीं दी जा रही है, ये सच है। जब तक आप किसी भी चैन को बढ़िया मजबूती के साथ नहीं बनाते हैं, विकास संभव नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के विकास के पीछे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार होने की वजह से आज किसी भी प्रकार की बाधा उत्तर प्रदेश के विकास में नहीं आ रही है। उसी तरह नगर निगम की विकास की गंगा को अनवरत चलाने के लिए पार्षद रूपी नाविक हमें चाहिए। चलिए ओझा जी, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगती है पर्सनली भी, और जनता का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे जगह हो, अभी तो हम नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, या बाकी भी बहुत सारे जो चुनाव हो, बहुत सारे ऐसे नेता जो असलियत में क्षेत्र के लिए काम नहीं करते हैं और उनको पार्टी के नाम पे वोट मिल जाता है, क्योंकि बीजेपी का जो आजकल लहर चल रहा है उस पे कि हाँ बीजेपी काम करती है, बीजेपी काम करती है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी भी मंत्री के पीछे माननीय भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रीनिंग कमेटी लगा रखी है। विधायक और सांसदों के कार्य का भी पुनरीक्षण समय समय पर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम
खाली इस बात पे खाली नहीं ध्यान रखते कि हमने विधायक बना दिया और वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। समय समय पर पार्टी द्वारा उसको भी काम के परिप्रेक्ष्य में, तमाम चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में उनसे जानकारी ली जाती है, उनसे बैठकें की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता की अगर सूचना जाती है तो ये उस पे नीति चिंता कितनी की जाए। हेल्पफुल रही है अभी तक? आप इसी नीति का जवाब है जो आपने एक सवाल किया था जी। कि भाजपा किसी को भी लड़ाती है वो चुनाव जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे ऊर्जावान, यशस्वी, साहसी और मेहनती कार्यकर्ताओं का, हम जैसे भाइयों का योगदान रहा है और वह सदैव रहेगा। आपको नहीं लगता नगर निगम क्षेत्र में तबेले होने चाहिए? जो खुले जानवर घूमते हैं उनसे काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय पर काफ़ी समय से काम हो रहा है, कई नगर निगम इस पर काम कर चुके हैं, तमाम कैटल कॉलोनियों का निर्माण की बात भी हुई। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा उसकी दो वजह हैं। एक तो अगर दूध हमारे शहर में लोगों को एक व्यथा है कि वो अपने सामने दूध दुहा के लेना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मोहल्लों में तबेलों की संख्या ज़्यादा है। तो लेकिन मेरा वादा है, अगर पार्टी ने मुझको ये दायित्व दिया, मुझे मौका मिला, तो मोहल्ले के किनारे कछार के हिस्सों में जो कछार बोले जाते हैं, जहाँ परती ज़मीनें पड़ी हैं जी, नगर निगम में जो नजूल बोला जाता है, मैं उन व्यवस्थाओं में तबेलों के लिए भूमि आवंटित करके और वहाँ पर अलग से तबेला भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा और इस विषय पर माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और उनसे इस पर मदद मांगूंगा। नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में रेहड़ी पटरी वाले काफ़ी परेशान हैं, आपको नहीं लगता कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए? उनके लिए देखिए, स्ट्रीट वेंडर के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कुछ लोगों को काफ़ी जगह मिल चुकी हैं, नए प्लेसेस लोगों का कहना है रजिस्ट्रेशन के बाद पैसे लिए गए थे और अभी तक उनको नहीं मिले। आपको याद होगा, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप स्वयं जानती होंगी इस बात को कि कोरोना काल में जिस प्रकार रजिस्टर्ड वेंडरों के यहाँ सहायता के रूप में, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जिस तरह की सहायता भारतीय जनता पार्टी ने की है, अगर कोई और दल होता तो अब तक नोच खरबोट के ख़त्म कर दिए होते और जो भी सहायता रही वो सीधा उनके अकाउंट में जाने का काम माननीय योगी जी और मोदी जी के माध्यम से किया गया है। आगे भी उनकी शुचिता, उनकी सुरक्षा और उनकी बेहतरी के लिए जो अच्छे से अच्छा कदम होगा वह हमारी सरकार उठाएगी। नगर निगम में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाते हैं, उनसे काम कराता है। आप मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप महापौर बने तो आप क्या वादा करते हैं कि नियमित तौर पे कर्मचारियों को आप रखेंगे और रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम होगा इससे? अच्छा मैम, हमको एक बात बताइए जी, नगर निगम की आय तो आप बढ़ने दे नहीं रही, आपने पहले ही कहा टैक्स ज़्यादा है जी, टैक्सेस इसके बारे में जनता सोचेगी? जनता क्यों नहीं सोचेगी? या अच्छा आप एक अच्छे नागरिक होने का धर्म क्या नहीं निभाएंगे? नहीं, बिल्कुल निभाएंगे जी। तो आपको निभाना होगा और ये वादा रहा, हम भी नगर प्रमुख अगर मैं होता हूँ तो चक्रानुसार, वरिष्ठानुसार अपने प्रयास और वित्तीय व्यवस्थाओं को देखते हुए जिन जिन भाइयों का नियमितीकरण हो सकेगा उसको करने का प्रयास सरकार के माध्यम से करवाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आप अभी मतलब लोगों का कहना है कि कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है और कुछ डेवलपमेंट नहीं भी हुए हैं कई अलग अलग चीज़ों में, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, हर 5 साल पर चुनाव होते हैं जी, चुनाव हमारा लेखा जोखा होता है। चुनाव के समय हम तमाम तरह की जो भी अपनी घोषित योजनाएं रहती हैं जिस पर हमने क्या किया है, हम उसका लेखा जोखा लेकर सम्मानित जनता के सामने जाते हैं। जनता उन्हीं लेखे जोखे को, रिजल्ट को, हमारे किए गए प्रयासों को देखकर ही हमें चुनती है। तो हम चुनाव में जाएंगे, नगर निगम द्वारा कराए गए काम, नगर निगम को भेजे गए वित्त और तमाम व्यवस्थाओं के तहत हम नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि हम सबको पता है महापौर की अभी बीजेपी से ही है महापौर, और अब दर्जन भर दावेदार हैं बीजेपी से, तो आपको नहीं लगता गुटबाजी होगी? नहीं, हमारे यहाँ ये गुटबाजी, देखिए टिकट मांगने का अधिकार सबको है जी, टिकट देना किसी एक व्यक्ति को है, वह हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, हमारे उच्च अधिकारी तय करेंगे जी, और जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरे साहस के साथ उसको विजयी बनाने के लिए एकदम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। और इसी वजह से आज जो आपने एक बात कही, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है, हमारा संगठन हमारा प्राण है, और इस रीढ़ और प्राण के संगम की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वोच्च कार्यकाल को दे रही है और इससे भी बेहतर देने का प्रयास हम कर रहे हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। आखिरी में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो विश्वास जो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना रखा है, लोगों की अफवाहों में ना आए, उस पर ना जाएं, वरना आप भी जान रहे हैं इससे पहले बुआ भतीजा, बबुआ, चाचा भतीजा, इस तरह के स्कैंडल देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह समाज की या देश की या जनता की पार्टी है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है, जिस तरह की समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड पारिवारिक फर्म है, तो ऐसा नहीं है। मैं जनता से पुनः कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी ऊर्जा और विश्वास से बनाए रखें। हम सदैव आपके लिए काम करते रहेंगे। हमारे टॉक शो में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि देखा आपने, आज हमारे साथ थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर ओझा जी। उन्होंने हमें महापौर की जो जिम्मेदारियां होती हैं उससे अवगत कराया। वो अगर महापौर बनते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें करेंगे ये बताई, और उनका ये भी कहना है कि इस वक्त बीजेपी की जो महापौर हैं उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। अब आगे देखना है कि अगले कार्यकाल में जनता किसको चुनती है और उनका कार्यकाल कैसा होता है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।